हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी। गाइस, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एसडीएस सेफ्टी डेटा शीट। इस वीडियो में सेफ्टी डेटा शीट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो में बताई सारी इन्फॉर्मेशन ओशा पे बेस्ड है। एसडीएस के लिए ओशा का एक स्टैंडर्ड है। वो स्टैंडर्ड है हैज़र्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड 29 CFR 19101200G। तो इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एसडीएस को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एसडीएस क्या है। एसडीएस मीन्स सेफ्टी डेटा शीट, फॉर्मली नोन एज MSDS. SDS is a document which contains information about the composition, hazards, safe use and handling of a chemical. SDS का मतलब है सेफ्टी डेटा शीट। इसे पहले MSDS भी बोलते थे। SDS एक डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी केमिकल का कॉम्पोजिशन, हैज़र्ड्स क्या है और उस केमिकल को सेफली यूज़ और हैंडल कैसे करना है मेंशन रहता है। ओशा के अकॉर्डिंग SDS टोटल 16 सेक्शन में कंप्लीट होता है, यानी सेफ्टी डेटा शीट में टोटल 16 सेक्शंस होते हैं। हम इस वीडियो में एक एक सेक्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे। एसडीएस का एक एग्जाम्पल फाइल डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक करें। सेक्शन फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट को कैसे हम पहचानेंगे इसके बारे में सेक्शन फर्स्ट में मेंशन रहता है। जैसे कि प्रोडक्ट आइडेंटिफायर्स, इसमें प्रोडक्ट का क्या नाम है या प्रोडक्ट को किन किन नाम से जाना जाता है ये मेंशन रहता है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर का नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है ये मेंशन रहता है। नेक्स्ट, केमिकल या प्रोडक्ट का रिकमेंडेड यूज़ क्या है ये मेंशन रहता है। सेक्शन सेकंड, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन। इस सेक्शन में केमिकल से जुड़े हैज़र्ड को कैसे पहचानेंगे इसके बारे में मेंशन रहता है। जैसे कि द हैज़र्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द केमिकल। केमिकल से जुड़े हैज़र्ड का क्लास क्या है, जैसे कि फ्लैमेबल लिक्विड है या कोई अदर कैटेगरी है ये मेंशन रहता है। नेक्स्ट, सिग्नल वर्ड्स। डेंजर या वार्निंग का सिग्नल मेंशन रहता है। नेक्स्ट, हैज़र्ड स्टेटमेंट। केमिकल से जुड़े कुछ स्टेटमेंट होते वो मेंशन रहता है, जैसे कि कॉजेज सीरियस आई डैमेज। नेक्स्ट, पिक्टोग्राम्स। इसमें हैज़र्ड्स के कुछ सिंबल मेंशन होता है, जैसे कि स्कल, क्रॉसबोन, फ्लेम। सेक्शन 3, कॉम्पोजिशन और इन्फॉर्मेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यानी कॉम्पोजिशन से बना है उनकी इन्फॉर्मेशन सेक्शन 3 में मेंशन रहता है। जैसे कि जिन इंग्रेडिएंट्स से बना है उनका नेम, कॉमन नेम और उनकी पहचान क्या है। सेक्शन 4, फर्स्ट एड मेजर्स। सेक्शन 4 में फर्स्ट एड से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मेंशन रहता है, जैसे कि नेसेसरी फर्स्ट एड इंस्ट्रक्शन बाय रेलिवेंट रूट ऑफ एक्सपोजर। बॉडी में केमिकल एंटर होने के रूट के अकॉर्डिंग फर्स्ट एड मेजर्स क्या लेना है, जैसे कि केमिकल स्किन और आई एक्सपोजर से एंटर हो सकता है या नोज़ के थ्रू इनहेल या स्किन में डायरेक्ट इंजेक्ट हो सकता है। सिम्टम्स एंड इफ़ेक्ट्स। प्रोडक्ट एक्सपोजर के सिम्टम्स और उनके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे ये मेंशन रहता है। इमीडिएट मेडिकल केयर या स्पेशल ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए ये भी मेंशन रहता है। सेक्शन 5, फायर फाइटिंग मेजर्स। इन केस ऑफ फायर, फायर कैसे कंट्रोल या एक्सटिंग्विश करना है इसके बारे में सेक्शन 5 में इंफॉर्मेशन मेंशन रहता है। जैसे कि सूटेबल एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट या मीडिया क्या है। अगर केमिकल फायर होने पे कोई स्पेशल हैज़र्ड जैसे कि कोई गैस या केमिकल रिलीज़ होगा ये मेंशन रहता है। फायर फाइटिंग के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या यूज़ करना है ये भी मेंशन रहता है। सेक्शन 6, एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स। अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से केमिकल या प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाता है तो क्या प्रिकॉशन लेना है ये सेक्शन 6 में मेंशन रहता है। जैसे कि इग्निशन सोर्सेज को रिमूव करना, सफिशेंट वेंटिलेशन प्रोवाइड करना और अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना, क्लीन करना या ड्रेन करने का मेथड रिकमेंड करना। सेक्शन 7, हैंडलिंग एंड स्टोरेज। प्रोडक्ट को हैंडल या स्टोर करने के क्या मेथड्स है ये सेक्शन 7 में मेंशन रहता है। जैसे कि केमिकल एनवायरनमेंट में रिलीज़ ना हो उसके लिए प्रिकॉशन, सेफली स्टोर कैसे करें उसके लिए रिकमेंडेशन। सेक्शन 8, एक्सपोजर कंट्रोल्स एंड पर्सनल प्रोटेक्शन। केमिकल का एक्सपोजर लिमिट कितना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या यूज़ करना है,
ये सेक्शन 8 में मेंशन रहता है, जैसे कि केमिकल का परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, टाइम वेटेड एवरेज क्या है, अप्रोप्रिएट इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या है, आई, फेस, स्किन, रेस्पिरेटरी के लिए अप्रोप्रिएट पीपीईज क्या रहेगा, पीएल, टीएलवी, टीडब्ल्यूए क्या है, जानने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें। सेक्शन 9 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। प्रोडक्ट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेक्शन 9 में मेंशन रहता है, जैसे कि अपीयरेंस यानी प्रोडक्ट दिखता कैसा है, फिजिकल स्टेट और कलर कैसा है, ओडर यानी स्मेल कैसा है, पीएच वैल्यू, मेल्टिंग पॉइंट, एलईएल, यूईएल कितना है। सेक्शन 10 स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे केमिकल स्टेबल हैं या रिएक्टिव हैं, ये सेक्शन 10 में मेंशन रहता है। सेक्शन 11 टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 7 में टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मेंशन रहता है, जैसे कि केमिकल एक्सपोजर होने का रूट क्या है, मतलब केमिकल बॉडी में किस रूट से एंटर हो सकता है, इन्हेलेशन से, इंजेस्शन से या आई और स्किन से। केमिकल एक्सपोजर से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा। ओशा के अकॉर्डिंग सेक्शन 12 टू सेक्शन 15 एसडीएस में मेंशन करना मैंडेटरी नहीं है, बट हम इन सेक्शंस को भी कवर करेंगे। सेक्शन 12 इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। एनवायरनमेंट पे प्रोडक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, ये सेक्शन 12 में मेंशन रहता है। सेक्शन 13 डिस्पोजल कंसिडरेशन। सेक्शन 13 में मेंशन रहता है केमिकल डिस्पोजल के लिए कौन सा कंटेनर्स यूज़ करेंगे और अप्रोप्रिएट डिस्पोजल मेथड क्या है। सेक्शन 14 ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन। केमिकल का यूएन नंबर और हाज केम कोड क्या है, ये सेक्शन 14 में मेंशन रहता है। यूएन नंबर और हाज केम कोड क्या है, जानने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें। सेक्शन 14 रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट रेगुलेशन है तो सेक्शन 14 में मेंशन होता है। सेक्शन 16 अदर इन्फॉर्मेशन। एसडीएस कब प्रिपेयर किया गया, लास्ट रिवीजन कब हुआ, ये सेक्शन 16 में मेंशन रहता है। सेफ्टी डेटा शीट का अगर एग्जाम्पल फॉर्मेट डाउनलोड करना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक करें। सेफ्टी से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन मेंशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।